Hello everyone. So the question that we have over here is, for how many positive integer values of x by 5 is equal to x by 6, which this bracket denotes the greater integer value of x not greater than x. That means ये जो है greatest integer function है. तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से आप कैसे डील करेंगे. So you have, आपको क्या चाहिए कि x by 5 greatest integer जो है वो बराबर आपके आए x by 6 greatest integer के. Right? This is what you want. नाउ लेट अस सी कि किस प्रकार से आप x की वैल्यूज जो है वो अज्यूम करते चलिए और किस प्रकार से आप जो जो x की वैल्यूज आप अज्यूम करेंगे आपको दिया हुआ x जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकता है. दैट मीन्स आप 1 से लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट अस सी x की वैल्यू जब आप 1 रखते हैं, x की वैल्यू जब आप 1 रखते हैं तो दिस इज 1/5. दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 1/6 0 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स ये भी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर वैल्यू निकल के आएगी वो 0 होगी, ये भी 0 होगी. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. अब ये चीज जो है x इज इक्वल टू आप 2 रख लीजिए. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगी, ये भी चीज आपकी 0 आ जाएगी, ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी. दैट मीन्स 5 के मल्टीपल के पहले, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये 0 इक्वल टू 0 जो है आपकी सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 to 4 तक, टोटल 4 वैल्यूज तक ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. राइट. देन उसके बाद जो आप नेक्स्ट टर्म ले लेंगे, आपको मैंने 5 के मल्टीपल से बचाया क्योंकि आप 5 का आप रख के देखिए, आप x इज इक्वल टू 5 जो है 5 का मल्टीपल है, आप रख के देखिए क्या रिजल्ट आती है. 5/5 विल बी 1 एंड 5/6 विल बी 0 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, दे बोथ विल नॉट बी इक्वल. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 या x का कोई भी मल्टीपल जो है वो इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. राइट. सो लेट अस सी कि आपको नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या लेनी है. सो नेक्स्ट वैल्यू जो है आप ले लेंगे x इज इक्वल टू 6 के बराबर, विच इज नथिंग बट 6 1 जा 6. अब आप देखिएगा 6 1 जा 6 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पैटर्न जो है वो ये चीज फॉर्म हो जाती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. तो लेट अस सी जब आप x इज इक्वल टू 6 लेते हैं, व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू 6, तो दिस इज 6/5. दिस मीन्स ये 1 समथिंग आ जाती है एंड 1 के 1 पॉइंट समथिंग इज नथिंग बट 1 और ये जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाती है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है. राइट. तब आप x इज इक्वल टू 7 ले लीजिए, दिस विल बी 1 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स ये चीज 1 हो जाएगी, ये भी चीज 1 हो जाएगी, फिर भी सेटिस्फाई करेगी. x इज इक्वल टू 6 भी सेटिस्फाई करेगी आपकी, x इज इक्वल टू 7 भी सेटिस्फाई करेगी. अब बात है कि ये कहाँ तक ये चीज सेटिस्फाई करेगी. तो आप देखिए x इज इक्वल टू 1 to 4 आपके 4 वैल्यूज आ चुके हैं. देन आप लेंगे x इज इक्वल टू की क्या वैल्यूज और हो सकती हैं. देखिए 6 7 8 एंड 9, ये आप ट्राई करके देखेंगे, सारी चीजें जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगी. इसके बाद जो है 10 आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी. 10 वंस अगेन आपको मैं बता दूं कि वो 5 का मल्टीपल है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी स्टार्टिंग में भी कि देखिए x इज इक्वल टू 5 जो है ये चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 जो है आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा. क्या x इज इक्वल टू 11 सेटिस्फाई करेगा? आइए ट्राई करते हैं. 11/5 जो है वो कितना हो जाएगा? 2. राइट. मैं सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बात कर रहा हूँ, वो 2 के बराबर हो जाएगा और ये 11/6 जो है वो 1 के बराबर आएगा. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 11 जो है वो भी आपका नहीं कर रहा है. x इज इक्वल टू, आप 12 ट्राई करके देख लीजिए. x इज इक्वल टू 12 आपने जब रखा तो x इज इक्वल टू 12 पे इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. राइट. और इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ये चीज आपकी सेटिस्फाई कर गई. दैट मीन्स देखिए आप 6 का मल्टीपल पे ये चीज सेटिस्फाई कर जा रही है, 6 के मल्टीपल पे ये चीज सेटिस्फाई कर जा रही है. और कब तक कर रही है? जब तक वो नेक्स्ट 5 का मल्टीपल नहीं आ जाता. सो दिस इज अ जनरलाइजेशन दैट यू कैन से. सो x इज इक्वल टू 6 7 8 9, तो ये भी आपकी 4 वैल्यूज यहाँ पे हो चुकी हैं जो सेटिस्फाई कर रही थी. राइट. अब आपने कहा कि दिस इज 6 1 जा, तभी मैंने आपको बताया 6 1 जा. आप देखिए आपकी नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, एग्जैक्टली 12 से लेकर चालू हो रही है, विच इज नथिंग बट 6 2 जा. तो 12 13 एंड इवन 14, यहाँ तक आपकी वैल्यूज जो है ये चीज सेटिस्फाई करेगी. 15 देखिए जो 5 का मल्टीपल हो जाता है, तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई, दिस विल नॉट सेटिस्फाई. सो कुल मिला के आपकी यहाँ पे आ जाती है 3 वैल्यूज. राइट. अब आप देखेंगे कि x की आपकी कौन सी आपको नेक्स्ट वैल्यू लेनी है. आपको लेनी है 6 के ही मल्टीपल में. सी 6, दिस इज 2 जा. अब आप 6 3 जा से स्टार्ट करिए यहाँ से. दैट मीन्स ये 18 से लेकर आपकी चालू होगी. इसी जनरलाइजेशन को आप आगे बढ़ाते चलिए. 18 से लेकर चालू होगी, 18 जो है दैट मीन्स सेटिस्फाई करेगा, 19 भी सेटिस्फाई करेगा. लेकिन क्या 20 सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल है. आप इजीली 20 इसमें रख के देख लीजिए, दिस विल नॉट सेटिस्फाई. 5 का मल्टीपल है इसलिए ये चीज नहीं सेटिस्फाई करेगी. दैट मीन्स 6 के मल्टीपल से ये चीज जो है वो सेटिस्फाई होना चालू होती है और खत्म हो जाती है एज सून एज 5 का मल्टीपल जो है आपके पास आ जाता है. दैट मीन्स यहाँ पे आपकी 18 और 19 आपकी कितनी वैल्यूज निकल जाती है? 2 वैल्यूज विच आर सेटिस्फाइंग.
राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा आप ले लीजिए। दैट मीन्स नेक्स्ट जो है वो 24 से लेकर चालू हो जाएंगे। 24 से लेकर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाती है 25। 25 एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स 25 जो है वो चीज नहीं सेटिस्फाई करेगी। सो x इज इक्वल टू 24 यानी वन वैल्यू, राइट, वन वैल्यू जो एक और जो है आपकी सेटिस्फाई कर रही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। अब आप देखिए यहाँ से आप अगर देखेंगे तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है। देखिए 4 3 2 1, दिस इज नथिंग बट x की वैल्यूज जो है वो आप देखिए धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है। एग्जैक्टली आप x इज इक्वल टू नेक्स्ट जो आपका मल्टीपल आता है x इज इक्वल टू 30 आता। अब x इज इक्वल टू 30, लेकिन मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ कि आप 5 का मल्टीपल नहीं कह सकते और ये 5 का एग्जैक्ट मल्टीपल है, राइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट इसके बाद जो है कोई भी x की ऐसी वैल्यू जो है वो नहीं होने वाली है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 24 इज द लास्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x विच विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दैट मीन्स x ग्रेटर देन 24, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये चीज जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो व्हाट आई बीन आस्क्ड इज फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो कितनी x की वैल्यूज के लिए आपकी ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा पाए, विच इज गिवन बाय, देखिए 4 + 3 + 2 + 1, 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14। दैट मीन्स टोटल ओवरऑल 14 वैल्यूज आपके हैं आपकी x की जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट वी हैव। सो यस, आई हैव ऑप्शन सी एज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, विच इज 14।